तैयारी कर लो चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण सवाल का पार्ट 3। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया था। अगर आपने उन पार्टों को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन पार्टों को देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको देना है, तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें और तैयारी कर लो के साथ तैयारी करते रहें। पहला सवाल है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया है किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। अगला सवाल है, हिंदी का आदि कवि किसे माना गया है? हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना गया है। अगला सवाल है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास वामत द्वारा रचित है। अगला सवाल है, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? प्रथम एकांकी एक घूंट है। अगला सवाल है, हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम पत्र है उतंड मार्तंड। अगला सवाल है, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? प्रथम पत्रिका है संवाद कौमुदी। अगला सवाल है, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने सम स्वर होते हैं? 11 स्वर व 33 सम स्वर होते हैं। अगला सवाल है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? बनारस अखबार में कहा गया है। अगला सवाल है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी के प्रथम कवि सिद्ध सरापा 9वीं शताब्दी के हैं। अगला सवाल है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। अगला सवाल है, हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? विद्यापति जी। अगला सवाल है, हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षण है। अगला सवाल, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उतंड मार्तंड है। अगला सवाल है, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल है, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? इसका जवाब है महादेवी वर्मा जी। अगला सवाल है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अगला सवाल है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? हेमचंद्र। अगला सवाल है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पुष्पदंत। अगला सवाल है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपर्युक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? यशोधरा काव्य की हैं। अगला सवाल है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी। अगला सवाल है, अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवक इक बार, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रसलीन प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। अगला सवाल है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? इसका जवाब है खड़ी बोली। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है उनकी मुख्य भाषा क्या है? उसकी मुख्य भाषा है खड़ी बोली। अगला सवाल है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस। अगला सवाल है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला सवाल है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि सूरदास जी हैं। अगला सवाल है, आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना। अगला सवाल है, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? आंसू काव्य के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। अगला सवाल है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। अगला सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं?
इसका जवाब है सूरदास, तुलसीदास और जायसी की। अगला सवाल है आत्मजयी के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण है। अगला सवाल है आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? इसका जवाब है बाल कृष्ण भट्ट। अगला सवाल है आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नन मनुष्य। अगला सवाल है आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? इसका जवाब है महादेवी वर्मा को। अगला सवाल है आधुनिक युग के चरण कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अगला सवाल है आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन है? तेलुगु आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है। अगला सवाल है आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है? अत्यधिक प्रशंसा करना। अगला सवाल है इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? ऐतिहासिक। अगला सवाल है ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? इसका जवाब है मुंशी प्रेमचंद। अगला सवाल है उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। अगला सवाल है एक नार पिया को भानी तनवा को सगरा ज्यों पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? यह पंक्ति किस भाषा की है? ब्रज भाषा की है। अगला सवाल है एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को। अगला सवाल है ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? इसका जवाब है किरात। अगला सवाल है कटकटान कपि कुंजर भारी दुहु भुजदंड तमकी महिमारी डोलत धरनी सभापद खसे चले भाजी भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं। अगला सवाल है कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशव दास को। अगला सवाल है कथा सम्राट किसे कहा जाता है? कथा सम्राट प्रेमचंद्र को कहा जाता है। कबीर दास की भाषा क्या थी? सधुक्कड़ी भाषा थी। अगला सवाल है कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। अगला सवाल है कलम की सिपाही क्या है? जीवनी, एक जीवनी है। अगला सवाल है कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया है? इसका जवाब है राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। अगला सवाल है कस्तूरी कुंडल बसै किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा की। अगला सवाल है कादंबरी के लेखक कौन है? कादंबरी के लेखक बाण भट्ट हैं। अगला सवाल है कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी एक महाकाव्य है। अगला सवाल है किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? मिस्र बंधुओं ने दिए हैं। अगला सवाल है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला सवाल है किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? इसका जवाब है जयशंकर प्रसाद ने। अगला सवाल है किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो इसका जवाब है भारत देश। अगला सवाल है रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के कवि माने जाते हैं। अगला सवाल है रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किस रचना के लिए? उर्वशी रचना के लिए। अगला सवाल है रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? कौन सा कवि है? बिहारी कवि, बिहारी सतसई। अगला सवाल है रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इसका जवाब है चीन में हुआ। अगला सवाल है लाल पीला होने का क्या अर्थ है? जवाब है क्रोध करना। अगला सवाल है ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला सवाल है लोग हैं लागी कवित्त बनावत मोहि तो मेरे कवित्त बनावत, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इस पंक्ति के रचयिता है घनानंद। अगला सवाल है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे,
के रचयिता कौन है? इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला सवाल है, वापसी किस विद्या में रचित है? वापसी किस विद्या में रचित है? कहानी विद्या में। अगला सवाल है, विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? 57 ईस्वी से। अगला सवाल है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? पदावली की भाषा है मैथिली भाषा। अगला सवाल है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद बरदाई मानी जाती हैं। अगला सवाल है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला सवाल है, व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? सबसे अधिक किसमें मिलता है? अज्ञेय में। अगला सवाल है, शिव शंभु के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। अगला सवाल है, शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी के रचनाकार हैं भूषण। अगला सवाल है, शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। अगला सवाल है, शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? शेष कादंबरी के रचयिता हैं अलका सरावगी। अगला सवाल है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा कामायनी कृति की नायिका है। अगला सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संविधानिक मान्यता प्राप्त है? कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। अगला सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? इसका जवाब है संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? अनुच्छेद 343(1) के अनुसार। अगला सवाल है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे धूमिल। अगला सवाल है, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा कौन सी है? तेलुगु। अगला सवाल है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। अगला सवाल है, सखी वे मुझसे कहकर जाते इस पंक्तियों के रचनाकार हैं। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अगला सवाल है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है? राजेंद्र प्रसाद ने। अगला सवाल है, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी के विवाद को जन्म दिया? जवाब है मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न में। अगला सवाल है, सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत यात्रा की? इसका जवाब है फाहियान ने। अगला सवाल है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? यूनान वासियों ने कहा। अगला सवाल है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में। अगला सवाल है, सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीर दास। अगला सवाल है, साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? सिंधु सभ्यता के लोग भूमध्य सागरीय क्षेत्र के निवासी थे। अगला सवाल है, सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। अगला सवाल है, सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अगला सवाल है, सिद्धों की उद्घृत रचनाओं की काव्य भाषा क्या है? देव भाषा मिश्रित अपभ्रंश अर्थात पुरानी हिंदी। अगला सवाल है, सुंदर परम किशोर बैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोरफंग पीताम्बर उर बनमाल ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? सूरदास जी की हैं। अगला सवाल है, सुभाषित वली के लेखक कौन है? सुभाषित वली के लेखक हैं मयूर। अगला सवाल है,
सूरदर्शन झील का पुनरोद्धार किसने कराया? स्कंदगुप्त ने। अगला सवाल है, सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? जवाब है अमृतलाल नागर। अगला सवाल है, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। दोस्तों आज का सवाल है, भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन हैं? अगर आपको इसका जवाब पता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तैयारी कर लो चैनल को। अगली वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण सवाल लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।